नमस्कार। हिमाचल प्रदेश की बागवानी और सेब की आर्थिकी के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जिस प्रकार का निर्णय न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर करके लिया गया है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। भारत की केंद्र सरकार ने न्यूजीलैंड के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, उसका सीधा नुकसान हिमाचल प्रदेश के सेब के बागवान को हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत भारत सरकार ने न्यूजीलैंड के साथ अगले 6 साल के लिए फेज्ड मैनर में इंपोर्ट ड्यूटी जो पहले सेब पे लगा करती थी, उसको 50% से घटा करके 25% किया है, जो कि पहले साल 32,500 टन सेब पर लागू होगी और बढ़ा करके 6 साल में 45,000 टन सेब पर लागू होगी। इसका अर्थ क्या है, हमें यह समझने की जरूरत है। हिमाचली होने के नाते किसान बागवानों की आवाज को हर पटल पर उठाते हुए हमने हमेशा हिमाचल प्रदेश के बागवानों के हितों की बात की है। और आज जब यह फैसला आया है, मैं इससे बहुत आहत हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार के इस फैसले को हर बागवान, हिमाचली बागवान समझे, क्योंकि हिमाचल की जो आर्थिकी है वो पूरी तरह से सेब पे निर्भर करती है। ये 5,000 करोड़ की इकोनॉमी हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी है। ना सिर्फ 5,000 करोड़ की ये इकोनॉमी है, बल्कि साथ ही साथ ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगभग 80% लोगों के व्यवसाय और उनके आर्थिक स्रोत के लिए सेब की आर्थिकी जिम्मेवार है। यदि हम विदेशों के सेब को प्रोत्साहन देंगे, यदि हम इंपोर्ट ड्यूटीज कम करेंगे विदेशों के सेब पर, तो आने वाले समय में भारतीय बाजार में जो सेब मिलेगा, जो सेब बिकेगा, वो बाहर के देशों में प्रोड्यूस किया हुआ होगा और उसका सीधा सीधा नुकसान हिमाचल के बागवानों को होगा। मैं किसान कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार के इस निर्णय की निंदा करता हूं और केंद्र सरकार से यह अपील करता हूं, हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस और राष्ट्रीय किसान कांग्रेस की ओर से, कि इस निर्णय को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। हमें किसी के दबाव में आकर के इस प्रकार का निर्णय अपने देश के बागवानों के साथ विश्वासघात के रूप में लागू करने की ना ही कोई बाध्यता है, ना ही कोई आवश्यकता है। सरकार कोई भी हो, केंद्र की हो, प्रदेश की हो, उनका सबसे प्राथमिक दायित्व जो है वो अपने देश के, अपने प्रदेश के लोगों और खासकर किसानों और बागवान जो भाई हैं, उनके हितों की रक्षा करना है, ना कि बाहर के देशों के माल पर इंपोर्ट ड्यूटीज को कम करके उनके माल को प्रोत्साहन देना है। यदि बाहर के माल को हमारे देश के बाजारों में बेचा जाएगा तो हमारा माल कहां जाएगा। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत हमने बहुत सी चीजें पढ़ी, उसमें यह लिखा गया है कि ये जो इंपोर्ट ड्यूटीज कम हुई है, ये 50 से 75 रुपए के मिनिमम शुल्क पे कम की गई हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि यदि कोई सेब 50 रुपए से कम का है तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई गई,
परंतु यदि कोई सेब 50 रुपए के ज्यादा का है तो उसका इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो घटा करके 25% किया गया। आज की इस तारीख में यदि आप मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो आपको ये मालूम होगा कि सेब का जो शुल्क है वो 50 रुपए से कम कहीं भी नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि न्यूजीलैंड से जितना भी सेब भारत में आएगा, और न्यूजीलैंड जहां की जियोग्राफी, टोपोग्राफी हिमाचल प्रदेश या भारत से बहुत अलग है, वहां का सेब जो है वो अमेरिकी सेबों की तरह ठोस है, उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश का जो सेब है, खास करके लोअर बेल्ट्स का, उनकी शेल्फ लाइफ इतनी लंबी नहीं है। और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में यह भी कहा गया है कि ये जो शुल्क हैं ये अभी से लेकर के 31 अगस्त तक लागू रहेंगे, और उसके बाद में ये घटी हुई इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी। परंतु मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से, केंद्रीय सरकार से, क्या उन्होंने इस बात का आकलन किया कि हिमाचल प्रदेश का या भारत का सेब कब बाजारों में आना शुरू होता है? हिमाचल प्रदेश का सेब जून में आना शुरू हो जाता है और जुलाई, अगस्त 31 तक लगभग 40% सेब मार्केट्स में आज आ चुका होता है। तो उस समय इंपोर्ट ड्यूटीज आप घटा रहे हैं न्यूजीलैंड के एप्पल के ऊपर, आप सीधी मार कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के बागवानों के ऊपर, हमारी आर्थिकी के ऊपर, हमारी इनकम के ऊपर। मैं आपके माध्यम से ये केंद्र सरकार को संदेश देना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के बागवानों के साथ इस प्रकार का व्यवहार ना करें। सेब हमारी आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी है, और यदि आप इंपोर्ट ड्यूटीज घटाएंगे उसका नुकसान सीधा हिमाचल प्रदेश के बागवान को होगा, उसकी इनकम को होगा, और ये हमें बर्दाश्त नहीं है। हम इस देश के नागरिक भी हैं, हम इस देश के किसान बागवान भी हैं। इस देश को आगे ले जाने के लिए, इस देश का निर्माण करने के लिए हमने अपनी भूमिका एक टैक्स पेयर के रूप में, एक किसान के रूप में हमेशा निभाई है। हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस और राष्ट्रीय किसान कांग्रेस की ओर से मैं ये केंद्र सरकार को चेताना चाहता हूं कि यदि इस निर्णय के ऊपर में जल्दी ही कोई कदम पीछे हटने का केंद्र सरकार नहीं लेती है, तो हम कुछ और कदम उठाएंगे। ज्ञापन राज्यपाल को, हिमाचल प्रदेश राज्यपाल को दिया जा सकता है। साथ ही साथ हमारे किसान बागवान भाई इस निर्णय के विरोध में सड़कों पे भी आ सकते हैं। ये निर्णय बहुत ही निंदनीय है और हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों के साथ आघात है। जय हिंद।